ओवुलेशन को ट्रैक कैसे करें? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत उलझन भरा भी कि ओवुलेशन को ट्रैक कैसे किया जा सकता है। चलिए जानते हैं 5 आसान तरीके जिससे ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं और साथ के साथ एक बोनस टिप, ओवुलेशन बढ़ाने के लिए 10 आयुर्वेदिक उपाय भी आपको बताने वाली हूँ। ओवुलेशन में क्या दिक्कतें आ सकती हैं ये भी इस वीडियो में आप जानेंगे और 10 ऐसे आयुर्वेदिक उपाय जिसके बारे में आप जानेंगे उनसे आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए ओवुलेशन को नेचुरली बूस्टअप करना पॉसिबल है, बट अगर लंबे समय से प्रॉब्लम है तो मेडिसिन की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। घरेलू नुस्खों को अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा साइड। आज हम बात करेंगे ओवुलेशन को ट्रैक करने के तरीकों के बारे में। ओवुलेशन के दौरान जो सबसे बेस्ट आपके लिए खाने की चीजें हैं वो जानेंगे, परहेज क्या करना चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे और साथ ही में जानेंगे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपचार जो आपके ओवुलेशन को और ज्यादा बूस्टअप करते हैं, जो फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका ओवुलेशन बूस्ट होगा। ओवुलेशन बहुत शॉर्ट में जानेंगे। ओवुलेशन महिलाओं का जो फेस होता है, मेंस्ट्रुअल फेस, उसका मिड का एक हिस्सा है और इसे समझना गर्भधारण के लिए बहुत 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 जरूरी है। इस वीडियो में हम ओवुलेशन को ट्रैक करने के 5 आसान तरीके सीखेंगे। अगर ओवुलेशन के बारे में और कोई डिटेल चाहिए तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जो आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपके लिए मेंशन कर दूंगी। तो 5 तरीके जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हें नोट डाउन भी आप कर सकते हैं और ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीके हैं। और खाने पीने की चीजें जितनी बताई जाएंगी उन पर भी आपने ध्यान देने की जरूरत है। ट्रैकिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर को ट्रैक करना। ओवुलेशन के बाद आपके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। आप हर सुबह उठने के बाद अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर को नाप सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हुआ या नहीं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने सर्वाइकल म्यूकस से भी पता लगा सकते हैं। वजाना से जो डिस्चार्ज होता है उससे भी पता लगाया जा सकता है। ओवुलेशन के समय सर्वाइकल म्यूकस पतला और फिसलन भरा हो जाता है, बिल्कुल जैसे अंडे की सफेदी होती है उस तरह का। ये बदलाव शुक्राणु के लिए होता है ताकि आपका जो अंडा है वो आसानी से शुक्राणु तक पहुंच जाए, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो सके और गर्भधारण हो सके। तीसरा, ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट, जिसको ओपीके कहते हैं। पहले ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तो महिलाओं को यूजुअली गायनिक के पास जाना पड़ता था, अपनी लोकल गायनिक के पास जाकर के टेस्ट कराना पड़ता था। फिर डेली बेसिस पर टेस्ट कराने के लिए 2 दिन के गैप पे, 10 दिन के गैप पे अभी भी ये सर्विस अवेलेबल है और ये बहुत सटीक है। बट अगर हम ओपी की किट के बारे में बात करें, ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट, तो इसके रिजल्ट भी 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ आते हैं। अच्छा, अगर आप फॉलिकुलर टेस्ट कराते हैं तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है अगर आप बार बार कराते हैं उस टेस्ट को, क्योंकि वेजाइनल एरिया के थ्रू प्रॉब इंसर्ट कर रहे हैं, चेकिंग हो रही है, तब आपको ये टेस्ट होता है, ठीक है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो तो आप ओपीके किट यूज कर सकते हैं। ओपीके सिंपली आपकी यूरिन में एलएच की मात्रा बताता है, जिससे पता लग जाता है कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। तो बहुत इजी है यूज करने का तरीका भी। इसको यूज करने का तरीका, कैसे यूज होती है ये किट, उस पर भी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चौथा तरीका, फर्टिलिटी ट्रैकिंग एप्स आती हैं, जैसे कि फ्लो ऐप है, उसमें आप अपना पीरियड डेट मेंशन कर दो, उसी के हिसाब से एस्टिमेट लगा करके वो आपको बता देता है कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। बट इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती जितना ओपी की किट की होती है, तो आई वुड रिकमेंड कि थर्ड पॉइंट आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवुलेशन कैलकुलेटर्स भी आजकल एप्स आती हैं, वो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट ओवुलेशन कैलकुलेट करना में भी 1-2% इधर उधर रहता है। इससे सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कब ओवुलेट करेंगे, मतलब एक्यूरेसी रेट उतना नहीं है। बट जब आपको डबल लाइन दिख जाए तो उसमें एक्यूरेसी रेट ज्यादा है। जो 5 तरीके आपको बताए हैं इसमें सबसे बेस्ट जो है वो आपका यूजुअली सिम्टम के बेसिस पर करना, और अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ओपीके किट यूज करिए, ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट। क्या होता है, अलग अलग ब्रांड की ये किट आती हैं, आप मार्केट से ले सकते हो, एक बार में 5 किट आ जाती हैं। अब आपको क्या करना है, पीरियड के
जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसका 10वां दिन काउंट कर लो और तब से एक एक दिन के गैप पर या डेली बेसिस पर चेक कर सकते हो। जिस दिन आपको डबल लाइन दिखे उस दिन तो विद इन 24 आवर रिलेशनशिप में रहिए, और जिस दिन लाइट लाइट लाइन दिख रही है उन दिनों में भी रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करिए। तो ये बेस्ट फर्टाइल विंडो है आपकी। और अगली बार भी कम से कम 3-4 बार तो आपको जरूर ट्रैक करना चाहिए, 3-4 साइकिल में ट्रैक करो, ताकि आपकी अगर आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी के साथ प्लान कर रहे हो तो उसका सक्सेस रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नेचुरली प्लान कर रहे हो बिना किसी भी चीज को सीखे तो भी सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो आपने इस चीज को समझना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोगों को ट्रैकिंग करनी ही नहीं आती कि हम पता कैसे लगाएं। किसी को सिम्टम्स आते हैं, किसी को सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए तो सिम्टम्स नहीं आते तो फिर बेस्ट तरीका आपके लिए यही है। अच्छा, अब सवाल आता है कि ओवुलेशन के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कि पालक आपके लिए, साथ में हरा धनिया या फिर ब्रोकली, ये आपके लिए बेहतरीन है। इनको वैसे तो बहुत सारी सब्जियां हैं बट ब्रोकली, पालक, हरा धनिया ये बहुत अच्छा है। फलों में जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट हैं वो ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, एवोकाडो लीजिए, अनार लीजिए, ये बेस्ट है। साबुत अनाज में आपके लिए मोटा राइस जो होता है, अनरिफाइंड राइस हो गया है, किनोवा हो गया है, ये अच्छा है आपके लिए। और जिनमें फैट है, नट्स एंड सीड्स उसमें ले सकते हैं। नट्स हो गए हैं, स्पेशली वॉलनट हो गया है, वॉलनट शेल हो गया है, और आपका बीज में जैतून हो गया है, जैतून का तेल हो गया है ना, ये आप ले सकते हैं। आलमंड ले सकते हैं। प्रोटीन के सोर्स में मछली, चिकन और दालें। यहाँ पर एक सावधानी बरतने की जरूरत है। दालों का जब भी इस्तेमाल करें तो उनको 2-3 घंटे भिगो करके उसके बाद इस्तेमाल करें, ताकि कोई गट इश्यू ना दे आपको। और किसी भी आप सी फूड का या चिकन का यूज करें तो उसको भी मैरिनेट करें, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। ये तो खाने वाली चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके अलावा क्या चीजें नहीं खानी है, परहेज क्या करनी है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इनको लाइफ से कट ऑफ करें। पहले धीरे धीरे करके, अगर बहुत ज्यादा आदत है तो कम करें, फिर धीरे धीरे करके कट ऑफ करें और उसका रिप्लेसमेंट ढूंढे कि घर पर अगर कोई जंक फूड आपको बहुत पसंद है तो घर पर कैसे बनाया जा सकता है और हेल्दी वे में कैसे बनाया जा सकता है। अगर साल में 1-2 बार खा लिया इट्स ओके, अगर 3 महीने में 1 बार खा लिया इट्स ओके, बट बहुत फ्रीक्वेंटली खाने से आपको नुकसान होगा, स्पेशली जब बेबी प्लानिंग करें। चीनी जितने भी रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड है वो आपको नुकसान करेंगे। कैफीन, बहुत ज्यादा चाय तो बंद ही कर दो। कॉफी ले सकते हो बट मॉडरेशन में लेना है। चाय और कॉफी मॉडरेशन में लीजिए। देखिए, चाय में बुराई नहीं है बट काली चाय आपके लिए अच्छा है, जहां चाय और दूध साथ में मिल जाता है। चाय पत्ती और दूध ये आपस में रिएक्ट करती हैं और चीनी जब आप इसमें ऐड करते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करती हैं और आपको एसिडिटी इश्यू देती हैं। ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी आप ले सकते हैं, नो इश्यूज, बट वो भी मॉडरेशन में। अल्कोहल को पूरी तरह से निग्लेक्ट करिए, कट ऑफ करिए। सोया प्रोडक्ट्स अगर आपको इश्यू नहीं है उससे तो आप ले सकते हैं बट मॉडरेशन में। अवॉइड करने की कोशिश करिए अगर बेबी प्लान कर रहे हो, जैसे टोफू हो गया है, सोया का दूध हो गया है, तो इन सब चीजों को अवॉइड करिए। अब बात करते हैं ओवुलेशन को बढ़ाने के लिए 10 आयुर्वेदिक उपाय। बहुत आसानी से मिल जाएंगी सब चीजें। सबसे पहले आता है आपके लिए शतावरी। शतावरी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसका लिंक आप चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। शतावरी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, टैबलेट, कैप्सूल, जूस या फिर किसी भी फॉर्म में। मैं रिकमेंड करूंगी आप इसे चाय फॉर्म में लीजिए। दूसरा है अश्वगंधा, हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा, अच्छी स्लीप साइकिल के लिए बहुत अच्छा है, और आपके हस्बैंड को भी आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दालचीनी, इंसुलिन को बेहतर करने में मदद करता है। चौथा है त्रिफला, पाचन क्रिया को बेहतर करता है। त्रिदोषा इम्बैलेंस जितनी भी बॉडी में हो रही है उनको बैलेंस करेगा। जीरा आपकी जो गर्भाशय है उसको मजबूत बनाएगा। अदरक ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा और त्रिदोषा इम्बैलेंस पर काम करेगा। हल्दी ये सूजन को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। घी ये प्रजनन अंगों को पोषण देगा। देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करना है, और मेडिकेटेड घृत जैसे फल घृत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथी दाना, ये भी आपके हार्मोन को बैलेंस करेगा और इंसुलिन इनसेंसिटिविटी में भी काम करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योगा एंड प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप सूर्य नमस्कार या फिर आप कोई भी आसन सीख सकते हैं। मेडिसिन में पैरास्टोन, आयरन और फॉलिक यूज करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें।